तो चालू अप्पी का व्लॉग जैसे ही ओपन होता है, चालू अप्पी कहती हैं आप लोग खुश होंगे और हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे। मतलब हर कोई तुम्हारे बारे में हर वक्त कैसे सोच सकता है चालू अप्पी, तुम किसके बारे में कितना सोचती हो। मतलब लोगों से तुम्हारी दुआओं की इतनी उम्मीद है कि ओपनिंग होती है तो फ्रेंड्स आप लोग खुश होंगे, हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। फिर व्लॉग में खूब तुम मस्ती दिखाते हो, बाहर घूमना फिरना, शॉपिंग करना। फ्रेंड्स ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, हमारे लिए दुआएं करिएगा। फिर आखिरी में जब एंडिंग लेनी होती है, फ्रेंड्स हमारा तो कुछ मन नहीं था, बस बच्चों के लिए कर लिया, हमारे लिए दुआएं करिएगा। तुम व्लॉगिंग करो मस्ती से, शॉपिंग करो, केक कटिंग करो, लेकिन लोगों से सिंपैथी बीच बीच में लेने का तुम्हें याद रहता है। ये बात तो ये कितना स्ट्रेंज है कि तुम्हारा एक फैमिली मेंबर अभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर नहीं आया है, लेकिन तुम बेसब्रों को बर्थडे मनाना, शॉपिंग करना, एंजॉय करना, इसमें ज़रा सी भी कमी नहीं आ रही। अगर तुम्हारे पहले के व्लॉग्स उठाए जाएं जब तुम्हारे घर में सब कुछ चंगा सी होता था और अभी के व्लॉग उठाए जाएं तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो फिर ये सिंपैथी लोगों से बार बार तुम्हें क्यों लेनी है, बार बार लोगों को ये क्यों याद दिलाना है अभी भी हमारे घर में तकलीफें हैं। फ्रेंड्स तो तुम उस मूड में क्यों नहीं हो, उस जोन में क्यों नहीं हो। जब तुम मजे में हो तो तुम्हें लोगों की सिंपैथी क्यों चाहिए। तो डब्बा अपने व्लॉग में अगर 100 रुपए की चीज भी अपने घर वालों के लिए लाएगी तो वो भी जताएगी जरूर कि फ्रेंड्स देखिए हम लेके जा रहे हैं इनके लिए। फ्रेंड्स मतलब छोटी छोटी चीजें अगर घर वालों के लिए तुम लेके जा रहे हो, चाहे वो राशन की हो चाहे किसी भी चीज की हो, उसको जताने की दिखाने की क्या जरूरत है। इतना छोटा दिल है मतलब डब्बा का। आप लोगों को याद होगा कि जब डब्बा के बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था, मतलब किसी भी बच्चे का पहला बर्थडे हमेशा स्पेशल होता है माँ बाप के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो डब्बा ने कहा था कि भाभी की रिपोर्ट्स नहीं आई है फ्रेंड्स, इसीलिए हमारा बर्थडे मनाने का मन नहीं किया। अभी तुम्हारे पापा जी हॉस्पिटल में हैं, डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, तब तुम्हारा दुनिया जहान का बर्थडे मनाने का मन कर रहा है। मतलब तुम्हारे भाई की अच्छी खासी एज हो रही है, इतने बड़े इंसान को बर्थडे मनाने का ना तो क्रेज होना चाहिए, ना तो बर्थडे मनाना इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि भले ही फादर हमारे हॉस्पिटल में हो लेकिन हमारी केक कटिंग तो होगी होगी क्योंकि मेरा बर्थडे है। भाई मेरे सेंसेस में तो मैं ये बोलूंगी कि भले ही बर्थडे हो तो इंसान बर्थडे विश कर दे, लेकिन उसको मनाना ही मनाना है, भले ही कोई भी कैसी भी कंडीशन हो। ये तो बिल्कुल अजीब सा ऑब्सेशन है कंटेंट का। जब हैदर का बर्थडे डब्बा एंड गुटकू ने नहीं मनाया, ना उसके लिए कोई एक्साइटमेंट दिखाई, ऊपर से पिज्जा जब उसका काउंटडाउन कर रही थी, कोई गिफ्ट लेके आ रही थी, तो चालू ने बोला नहीं मत करो, मेरा मूड नहीं है पिज्जा, हमने तुमने मना किया है। क्योंकि उसने चिड़ी हुई थी, क्योंकि उसको जिस तरीके से अपने बच्चे का बर्थडे प्लान करना था उसमें भाई भाभी आउट हो गए। भाई ने अपनी शूटिंग उसी टाइम पे रख ली, भाभी ने बोला मुझे टेस्ट भी उसी टाइम पे करा तरीके से सेलिब्रेट करने का सोच रही होगी, तो भाई भाभी ने बोला कि नहीं नहीं हम तो इसका पार्ट नहीं बनने वाले। उन्होंने कोई एफर्ट नहीं लिया, मतलब उन्होंने अपने अपने प्लान्स बता दिए कि इस टाइम मैं शूट कर रहा हूं तो मैं तो लेट आऊंगा शूटिंग से। भाभी ने बता दिया मेरी तो अभी मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं है तो मुझे थोड़ी सी उस चीज की भी टेंशन है। तो डब्बा को गुस्सा आया या फिर डब्बा ने जो भी फ्रस्ट्रेशन है निकाली अपने बच्चे के बर्थडे के ऊपर। भाई तुम अपने फैमिली वालों से कितनी भी डिसअपॉइंटेड क्यों ना हो, ये फर्स्ट टाइम तो था नहीं कि भाई भाभी ने तुम्हारे प्लान्स को फ्लॉप कर दिया हो और अपने प्लान को आगे रखा हो। जब तुम्हारे खुशामदीद की ओपनिंग होनी थी तब वो नहीं थे, जब तुम्हारे सास ससुर हज से आए थे तब वो नहीं थे, जब वो जा रहे थे तब वो नहीं थे, जब तुमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी तब वो नहीं थे। ऐसे बहुत सारे ओकेजन से जब तुम्हारे भाई भाभी नहीं थे तब तुमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन वाली सिचुएशंस में। लेकिन यहाँ तुम्हारे बच्चे का बर्थडे था, वो भी फर्स्ट बर्थडे, ओफो कितना खराब किया तुमने फर्स्ट बर्थडे अपने बच्चे का। तब तक तुम्हारे पापा हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हुए थे, तब तक वो ठीक थे। तुम चाहती तो अच्छे तरीके से वो बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती थी क्योंकि उस रात को हर इंसान घर में था, ठीक था। तो इतना क्या गुस्सा दिखाना, इतना क्या फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे के बर्थडे पे निकालना, इससे पता चलता है कि तुम्हारी मैं, तुम्हारी ईगो, तुम्हारा नार्सिसिज्म कितना ऊपर है कि तुमने अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे रूइन कर दिया। पहला तो पहला होता है ना, पहला बर्थडे दोबारा नहीं मनाया जाएगा, तो तुमने खराब कर दिया उसको अपनी ईगो और अपनी गुस्से और अपने चिढ़ के चक्कर। जब माँ बाप खुद ही एफर्ट नहीं ले रहे कि भाई हमने अपने बच्चे का बर्थडे मनाना है या नहीं मनाना है, कोई भी सिचुएशन क्या हो। अभी उनके जो रूहान है उनके दादा हॉस्पिटल में ही है, बट फिर भी रूहान का बर्थडे ठीक ठाक तरीके से इन्होंने मनाया, राइट। उसमें सॉन्ग भी रूहान का चलाया, केक कटिंग भी अच्छे से की, सब लोग खुश भी हैं। फिर जनाब कहेंगे जैसा कि मुहर्रम चल रहे हैं तो मुहर्रम में ये नहीं होता, मुहर्रम में सॉन्ग नहीं, ये सॉन्ग नहीं रिलीज करूंगा लेकिन मुहर्रम में बैठ के सॉन्ग एडिट करूंगा। जनाब पूरी तरीके से सॉन्ग एडिटिंग में, मतलब जब तुम सॉन्ग एडिट कर रहे होगे तो बार बार सॉन्ग सुन भी रहे होगे, तो मुहर्रम में सॉन्ग सुन सकता हूँ, मुहर्रम में शॉपिंग कर सकता हूँ, मुहर्रम में नए नए कपड़े पहन सकता हूँ, मुहर्रम में केक कटिंग कर सकते हैं, मुहर्रम में गाना बजा के व्लॉग बना सकते हैं, लेकिन मुहर्रम में सॉन्ग नहीं रिलीज कर सकते। क्यों? क्योंकि जनाब ने उसमें शायद टल्ली होने की एक्टिंग की है। मतलब
क्योंकि जब जनाब ने वो व्लॉग बनाया था जिस दिन शूट था, तो वहाँ पे एक अल्कोहल की बॉटल रखी हुई थी और वो व्लॉग में आ गई थी। तो शायद जनाब बिल्कुल नशेड़ी प्यार में पागल बेवड़े होने वाली एक्टिंग कर रहे हैं। तो जनाब को लगा मुहर्रम में ऐसा कंटेंट लाऊंगा तो शायद ज़्यादा गालियाँ पड़ जाएं, बैकलैश ना मिलने लगे। तो जनाब अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि मुहर्रम में ड्रिंक करते हुए गाना नहीं रिलीज कर सकता। तो ये ना बोल करके जनाब ने सेफ साइड ले ली कि मुहर्रम में गाना नहीं रिलीज कर सकता, बट उसके अलावा तुम पूरे मुहर्रम में वही चीजें कर रहे हो जो मुहर्रम में नहीं करी जाती। मुहर्रम में बेसिकली शियाज जो होते हैं वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन। इवन सुन्नीज भी जो होते हैं मुस्लिम्स में, वो भी नए कपड़े ना तो खरीदते हैं ना तो पहनते हैं। ये मतलब एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो कि लोग इतना तो अवॉइड करते हैं। आफ्टर मुहर्रम इवन शादियां भी मुहर्रम में लोग नहीं करते हैं, मुहर्रम होने के बाद शादियां करते हैं। बट यहाँ पे सेलिब्रेशन हो, बर्थडेज हो, शॉपिंग हो, नए कपड़े खरीदना हो, रिनोवेशन हो, है ना, सब कुछ मुहर्रम में चल रहा है। फिर उसके बाद गाना रिलीज करने पे तुम्हें मुहर्रम की याद आ जाती है। इतना रिलीजन कार्ड खेलते हैं ये लोग, ये वॉनबी मुस्लिम्स हैं। अभी देखो क्या करेंगे, जब पापा ठीक हो जाएंगे तो कुरान खानी कराना, यतीम बच्चों को बुलाना, उनको एक एक स्नैक भी देंगे तो वो भी कैमरे में कैप्चर होना चाहिए। इन सबका एक रिलीजियस कंटेंट बनाएंगे। जब रमज़ान आएंगे तो कुरान पढ़ते हुए, इवन जय नमाज बिछाते हुए उस तरीके का कंटेंट बनाएंगे। लेकिन उसके बाद में इनको भांगड़े भी करने हैं, इनको सॉन्ग भी बनाना है, इनको सारे वही काम करने हैं जो एंटी इस्लामिक है। तब इनको याद नहीं आता कि ये इतने रिलीजियस हैं भी या नहीं। फ्रेंड्स, हम ना कैमरे पे ही मोटे लगते हैं, वैसे मोटे नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ पे भर भर के खीर बना रही है। और खीर जब तुम कह रही हो कि भाई को पसंद है तो भाई के लिए बनाओ ना। इतनी सारी खीर इन्होंने बनाई है, फिर ये लोग खाते हैं, फिर ये लोग बाहर से भी मंगा के खाते हैं, फिर ये अपने रेस्टोरेंट का भी खाते हैं, फिर ये लोग बाहर घूम घूम के खाते हैं। फिर उसके बाद एंड में आके बोलते हैं फ्रेंड्स मैं ना खाना ज्यादा नहीं खाती, मैं बहुत कम पोर्शन में खाती हूँ। मतलब तुम इतनी बिना खाए हो गई है। मतलब मुझे कोई एक बात बताओ, इंसान का स्ट्रेस में, मैं मानती हूँ वेट बढ़ता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं तो भी वेट बढ़ता है। तुम लोगों का ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, तुम्हारा लाइफस्टाइल खराब नहीं है, ये तुम कैसे प्रूव करोगी? मतलब जो चीज है वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं करनी। फ्रेंड्स, आप लोग हेटर्स हो, हेटर्स, हमें हेटर्स की बद्दुआ लग जाती है। फ्रेंड्स हम खाने से मोटे नहीं हुए, हम हेटर्स की बद्दुआ से मोटे हुए हैं। फ्रेंड्स, अम्मी अम्मी सबके लिए दुआएं करती हैं, सबके लिए दुआएं करती हैं कि सब अच्छे से रहें, सबके साथ सब अच्छा हो। लेकिन अम्मी की बहनें गरीब रह गई, बाकी अम्मी सबके लिए दुआएं करती हैं। मतलब अम्मी की दुआएं सबको लग रही हैं, अम्मी की दुआएं सबके काम आ रही हैं। लेकिन अम्मी की दुआएं ना तो अम्मी को लग रही हैं ना तो अम्मी की बहनों को लग रही हैं। वो बेचारी आज भी चालू पे ही डिपेंडेंट है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ये तुम लोग क्यों नहीं अमीर हो रहे हो? सिर्फ चालू ही क्यों मतलब बनती जा रही है? सिर्फ अम्मी की दुआएं चालू को ही लग रही है और अम्मी की दुआएं बाकी भाई बहनों को इनके क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि अम्मी करती ही नहीं है, तो लगेंगी कहाँ से? लहर तुम भी चल रही हो भाई के बर्थडे में? नहीं, हमें वॉमिट आएगी। बट यही लहर लोनावला जाने के लिए, डेला जाने के लिए इतनी एक्साइटेड होती थी कि वो अपने स्कूल को भी अवॉइड करती थी। चालू को बहुत सारे लोग कॉल आउट कर रहे थे कि उसके स्कूल खुल चुके हैं, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तुम उसको स्कूल जाने के लिए क्यों नहीं भेज रही हो मौदाहा? तो चालू ने कहा था फ्रेंड्स हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि लहर को अच्छा और स्पेशल फील कराएं, इसीलिए इसके बर्थडे पे हमने सोचा हम डेला लेके जाएं, लोनावला लेके जाएं। अभी भाभी का भी बर्थडे आ रहा है। इसने कंटेंट निचोड़ना था लहर से, तो इसने लहर की स्कूल की इतनी छुट्टियां करवा के इसको अपने यहाँ पे रखा हुआ था। और ये डेला लोनावला हर जगह कार से गई है और अब ये बोल रही है कि मुझे मुंबई में ही कार से जाने में वॉमिटिंग आएगी। तो लहर जनाब के बर्थडे में इन लोगों के साथ नहीं गई। रीजन चालू को ही बेटर पता होगा। क्या पता उसने पहले ही बोल दिया तुम जाके क्या करोगी लहर, बाकी गाड़ी में जगह भी नहीं होगी एकदम से, अब तुम्हें अंदर बैठना पड़ेगा। तो उसने कह दिया होगा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऑफ कैमरा कुछ और है, ऑन कैमरा कुछ और है। ऑफ कैमरा उसके साथ कैसे ये लोग बिहेव कर रहे हैं, कितना ग्रुपिज्म हो रहा है और वो बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कर रही है। उसको वहां पे वो अपनापन महसूस हो ही नहीं रहा है, उसको वहां अच्छा नहीं लग रहा है। और इसने उसकी फैमिली लाइफ भी मौदाहा की खराब करवा दी है। इसने अपने कंटेंट के चक्कर में उसके मम्मी पापा को ऐसा दिखा दिया कि वो लोग तो कुछ करते ही नहीं है, मैं ही हूँ जो करती धरती हूँ। लेकिन रहना उसे अपने माँ बाप के घर में ही है, खाना उसे उनका ही है। ये महीने के 1000-1200 रुपए भेज करके तुम उस पर एहसान नहीं कर रही हो। लेकिन हमें जब भी कोई कॉल आउट करता है तो हम जिस बारे में कॉल आउट करता है उसी से बुलवा देते हैं कि उसी की गलती है, हमारी नहीं है। जब लोगों ने पिज्जा के लिए बोला कि ये जिम क्यों नहीं जा रही, तो इसने बुलवा दिया पिज्जा जिम जाना ही नहीं चाहती। जब लोगों ने बोला कि पिज्जा पढ़ क्यों नहीं रही, तो इसने बुलवा दिया पिज्जा पढ़ना ही नहीं चाहती। जब लोगों ने बोला कि पेटी खाला को तुम मौदाहा क्यों ले गई, ईद उनके बच्चों के साथ क्यों नहीं मनाने दी, तो ये बोलती है कि पेटी खाला हमें अपना बच्चा समझती है, अपने बच्चों से ज्यादा हमसे मोहब्बत करती है, इसीलिए यहाँ आ गई। ये भी उसने पेटी खाला से बुलवा दिया। तब जब लोग इसको आईना दिखाते हैं और इसकी झूठ मक्कारी पकड़ लेते हैं, तब आके ये दूसरों से सफाई दिलवाती है अपने बारे में। हम कितने अच्छे हैं वो हम जानते हैं, हमारी फैमिली जानती
जानती है, तो दूसरों को आकर के क्यों बताती रहती हो हर वक्त? जब तुम जानती हो, तुम्हारी फैमिली जानती है कि तुम लोग अच्छे हो, तो तुम दुनिया को क्यों साबित करते रहते हो? क्योंकि तुम लोग अच्छे नहीं हो, इसीलिए तुम्हें बार बार साबित करना पड़ता है। इसी तरीके से लहर हमेशा उदास दिख रही है, इवन हर व्लॉग में उदास दिख रही है, लोगों ने पकड़ लिया। तो इसने बहाना बनाया है कि लहर को उसकी 10th की टेंशन अभी से हो रही है। मुझे एक बच्चा ऐसा बताइए जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि लहर तो पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एक ऐसा बच्चा बताइए जो 9th क्लास में अभी जस्ट गया है, अभी 9th का जो एकेडमिक ईयर है वो अभी जस्ट शुरू हुआ है, और वो 10th की टेंशन ले रहा है। इस साल की पढ़ाई की नहीं, वो अगले साल के 10th के बोर्ड की अभी टेंशन ले रहा है अपने वेकेशन में। ये तो वही लहर है जो बोलती है कि हम पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते हैं। तो जो बच्चा पढ़ता है वो कैसे टेंशन ले सकता है? और चालू ने तो अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि लहर के 85% आए हैं, तो 85% लाने वाला बच्चा बोर्ड की टेंशन कैसे ले सकता है? मतलब इतना बकवास बहाना बनाया है, इतना सफेद झूठ वाला बहाना बनाया है, मैं बता भी नहीं सकती कि ऐसे लोग पकड़ लेंगे ऐसे। मतलब इतने बकवास बहाने बना रही हो तुम, चालू अप्पी से लल्लू अप्पी बनती जा रही हो। लोग तुम्हें पकड़ रहे हैं और तुम एक अच्छा बहाना भी नहीं लेके आ पाई। कुछ भी कह सकती थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, वो अपने पापा को याद कर रही है। पापा को कैसे याद कर सकती? पापा की तो तुमने बुराई करवा दी है। पापा को तो अब याद नहीं करना। नहीं नहीं, जो भी है, हम 3 माएँ हैं, लहर की 3 माएँ हैं, यहाँ पे चालू को मिला के 4 माएँ हो गई। बताओ ऐसा कोई बच्चा होगा जिसकी 4 माएँ होगी, वो इतना उदास होगा? बताओ जरा। क्योंकि बाएं असल में है ही नहीं। जो माँ थोड़ा बहुत जैसा तैसा कर रही थी उसको भी तुमने हटा दिया अपने नफरत में। क्योंकि ऑन कैमरा तो चालू अप्पी बहुत स्वीट है लहर के साथ, बट ऑफ कैमरा तो असली नेचर रहेगा ना, नॉट जस्ट चालू अप्पी का, सबका। तो यहाँ पे लहर मिसफिट है इनकी फैमिली में, वो ऑल टाइम लेफ्ट आउट फील करती है। सबका अलग अलग ग्रुप बना है, उससे बात करना कोई इतना पसंद नहीं करता, और बात बात पे ये चालू अप्पी उसको टोकती भी होगी क्योंकि ऑन कैमरा बहुत स्वीट बनती है। लहर ये वाला जोड़ा ले लो, चूड़ियाँ भी ले लो, ये भी ले लो, तुम्हारा पूरा आउटफिट तैयार हो गया। बस फ्रेंड्स, मुझे बस लगता है अपने भाई बहनों के लिए कुछ करूं, अपने लिए मैं पुराना जोड़ा पहन लूंगी। पूरा घर रेनोवेट अपने लिए करवाती है, बिजनेस अपने खड़े करती है, इन्वेस्टमेंट अपने लिए करती है। मेरा मन करता है छोटे भाई बहनों के लिए, सब उनको यूज कर करके खुद बन रही है, लेकिन कैमरे पे शो करती है कि मेरा मन करता है भाई बहनों को खुश रखूं। कितना उल्लू बनाएगी। और लहर का जो बकवास सा एक्सक्यूज था कि हमें वॉमिटिंग आएगी, मतलब इसको कार में जाने से पहले ही पता चल गया कि हमें आज जब हम जाएंगे तो वॉमिटिंग हमें आएगी। मतलब उससे कितना ये लोग एक्सप्लेन करवा रहे हैं, बेचारी को झूठ बोलना पड़ रहा है। वो सच खुल के बता नहीं सकती कि उसका क्यों नहीं जाने का मन कर रहा। कुछ ना कुछ तो उसका हुआ है ना, कि मूड खराब है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे उसका मुंह हमेशा उदास बना हुआ है, कुछ तो हुआ ही है। अब ये बताए चाहे ना बताए, लेकिन जो ये बता रही है वो नहीं है कि लहर को पढ़ाई की टेंशन होगी। लहर जब से पैदा हुई है तब से आज तक उसको पढ़ाई की टेंशन नहीं हुई, लेकिन अब उसको पढ़ाई की टेंशन होगी। वो भी किस चीज की? 2 साल बाद बोर्ड के एग्जाम्स जो होने हैं उसकी। पहले वो 9th तो कर ले, तब तो 10th की टेंशन लेगी। मतलब आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप 9th क्लास में हो लेकिन आप टेंशन 10th क्लास की ले रहे हो? मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ लेकिन मुझे टेंशन बीटेक सेकंड ईयर की हो रही है। पता नहीं मैं सेकंड ईयर निकाल पाऊंगी नहीं निकाल पाऊंगी। इंसान जहां होता है उसी चीज की टेंशन लेता है ना। मतलब चालू अप्पी ने सोचा हमारी ऑडियंस तो है ही एक नंबर की बेवकूफ, कुछ भी बोल दो, कौन सा कुछ पता लगना है। ऑफ कैमरा लहर को अच्छे से ना ट्रीट करके ऑन कैमरा उसको एम्बेरस कर रही है, बार बार पूछ रही है। यहाँ पे बैठ के वो गुटकू बोल रहा है, तुम यहाँ से वहां चली जाती हो, फिर यहाँ से आ जाती, तब तुम्हें नहीं आती, अब तुम्हें आ जाएगी। मतलब इतने सारे लोग खड़े हैं और उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट ऑन करे जा रही है। और मदर्स डे पे उसकी माँ बन के बैठ जाती है लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, ये दिखाने के लिए हम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी जिम्मेदारियां। कंटेंट के चक्कर में सबको एक्सप्लॉइट करती है, सबकी माँ बन जाती है। और जब उस इंसान का मूड खराब होता है तो उसको ये नहीं पता कि उसका मूड क्यों खराब है। उसको ब्लेम कर रही है, कह रही हमने सुना है तुम फोन चलाती हो, फोन लेके चले जाए तुम्हारा। कोई माँ इस तरीके की हरकत कैमरा ऑन करके दुनिया को दिखाने के लिए करेगी अपने बच्ची के लिए? तुम मदर्स डे पे या तो माँ बन जाओ या तो तुम इस तरीके से उसके साथ बिहेव करो। नहीं तो उस लड़की को गिफ्ट का लालच दे दे करके, प्यार से बात करके, कंटेंट निकाल के चूस लिया। अब जब एक्चुअल में एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत है तब उसको कैमरे पे एक्सपोज करिए। फोन चलाती हो इसलिए नहीं जा रही, ले जाओ तुम्हारा फोन। तू अपना फोन दे देगी किसी को 1 घंटे के लिए? तो ये गुटकू चालू एंड पूरी टोली को लेकर के हॉस्पिटल गया, वहां पे जाके ज्ञान दे रहा है कि ऐसे हालात में जब फैमिली स्टार्ट होती है तो मॉरल सपोर्ट मिलता है। जब जब फैमिली की बात करता है तब तक मुझे इतनी हंसी आती है कि तेरी फैमिली को वहां पे कुछ हो जाता है तो तू दूसरे इंसान को कहता है कि हॉस्पिटल लेके जाओ। तुझे डांट पड़ती है तब तू अपनी फैमिली का ध्यान रखने जाता है, और यहाँ कैमरा ऑन करके बकवास कर। माना कि तुम लोग ज्ञान दे दे कि यहाँ तक आए हो, लेकिन अब तो तुम हिपोक्रेट कहलाने लगे हो। अब तो लोगों को पता चल गया कि तुम एक्चुअल में कैसे
दुनिया को पता है कि तू घर जमाई है, फिर भी तू कैसे बोल सकता है कि फैमिली के साथ होते तो फैमिली को मॉरल सपोर्ट मिलता है। तू मॉरल सपोर्ट नहीं, तू मनी सपोर्ट के चलते यहाँ बैठा हुआ है, तुझे मॉरल सपोर्ट की कुछ नहीं पड़ी है तेरे फैमिली वालों की। तो तू लोगों को मत बता कि फैमिली के साथ में मॉरल सपोर्ट मिलता है। भाई को तो तेरा सपोर्ट चाहिए ही नहीं ना, भाभी को तेरा सपोर्ट चाहिए ना, उनकी फैमिली में किसी को तेरा सपोर्ट चाहिए। तेरा सपोर्ट बस एक जगह चाहिए, तू ड्राइवर बन के इधर से उधर घूम, कंटेंट बनवा, दैट्स इट। बाकी तेरा सपोर्ट चालू के अलावा किसी को नहीं चाहिए। और रही बात तेरे माँ बाप की, जिनको एक्चुअल में चाहिए उनको तू देना नहीं चाहता है, उनको तो तू पड़ोसियों के भरोसे छोड़ के आ गया है। और आप लोगों ने देखा होगा ये व्लॉग में फ्लावर्स का बुके बना के पूरा मतलब अच्छे से जा रहे हैं भाई को सरप्राइज करने के लिए, उनका बर्थडे मनाने के लिए। तरफ तो बिल्कुल मुंह लटका के आ जाते हो, लिटरली वो बना के ये लोग कैमरे पे बोलते हैं। एक इंसान है नॉर्मली बोल रहा है कि हमारे पापा की तबीयत खराब है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप दुआ करिएगा क्योंकि इस टाइम रिपेयर्स की बहुत जरूरत। लेकिन डब्बा का क्या तरीका है, फ्रेंड्स हमें नहीं पता क्या हुआ, अचानक से पापा बैठे हुए थे, फिर जब पापा उठ नहीं पा रहे थे तो भाई लेके गए और वहाँ पे हमें बाद में पता चला, पिज़्ज़ा से पता चला कि हमारे पापा एडमिट हो गए हैं। मतलब इतनी नौटंकी कर करके तुम व्लॉग बनाते हो, मुंह लटका करके एक्टिंग करते हो लिटरली। मतलब जो तुम्हें फील हो रहा है वो तुम बिना एक्टिंग करे बोलो। मतलब लोगों को ज्यादा सेंटिमेंटल कर सके इसके लिए तुम लिटरली अपनी वॉइस चेंज करते हो, अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हो, बिल्कुल एक्टिंग जोन में जाते हो। और उसी टाइम पे जब तुम्हारे फादर अभी भी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तुम फ्लावर्स का बुके बनवा के लेके आ रहे हो, हंस रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या वो जीना छोड़ दें, तो क्या आप लोग भी इसी तरीके के हो कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, बच्चे कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आप जा जाके गिफ्ट खरीदते हो, आप जा जाके फ्लावर्स का बुके बनवाते हो, आप जा जा करके बर्थडे केक कटिंग करते हो, आप ऐसा करते हो तो आप बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो। बट जो एक्चुअल में अपने फैमिली मेंबर से कनेक्टेड होता है कि नहीं, जब तक वो हॉस्पिटल से नहीं आ जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं सेलिब्रेट करेंगे, ये एक बेसिक अटैचमेंट रखने वाले इंसान को भी पता होता है। बट हमारी तो रोजी रोटी ही सेलिब्रेट करना है, लोग तुम्हारे लिए सैड फील करें, लोग तुम्हारे लिए सिंपैथाइज करें, लेकिन तुम्हें मजे मारने हैं। और बर्थडे सेलिब्रेशन, केक कटिंग मैं मानती हूँ तुम लोग कर रहे हो, बट तुम ये आपस में डायलॉग्स क्यों नहीं एक्सचेंज करते हो, बातचीत क्यों नहीं करते हो? ये गुटका गैंग और जनाब आपस में बातचीत क्यों नहीं करते? जीजा साले आपस में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते। तो बिना बातचीत के तुम बेशर्मों के जैसे एक दूसरे के कंटेंट में आते रहते हो। इससे पता चलता है तुम लोग कितने मनी हंग्री हो कि हम लोग आपस में कैसा भी बॉन्ड शेयर करें, लेकिन हम दूसरों को, दुनिया वालों को उल्लू बना के रखेंगे कि हम साथ साथ हैं, हम साथ में केक कटिंग कर रहे हैं तो हम साथ हैं। और कंटेंट के नाम पे एज अ व्लॉगर सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, ये कैसा कंटेंट क्रिएटर है? फिर आप लोग बोलते हो कि बहुत मेहनत से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत मेहनत की। ये मेहनत होती है? मतलब तुम अपने भाई के बर्थडे की शॉपिंग करने गए थे, नेक्स्ट डे ही तुम्हारे भांजे का बर्थडे था, तो तुमने साथ में शॉपिंग नहीं करी, तुमने वो सीन कट करके अगले दिन फिर ये लोग मॉल चले गए। जिसका बाप अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है वो लड़की रोज रोज मॉल जा रही है शॉपिंग करने के लिए, फिर डायलॉग मारती, फ्रेंड्स जिसके साथ गुजरती है बस वही फील कर सकता है। बट यहाँ पे तो हमें लग रहा है जिसके साथ गुजर रही है वही नहीं फील कर रहा है, बाकी सबको फील करवाया जा रहा है। देन गुटकू ने एक गजरा खरीदा और जिस लड़की से खरीदा उस पर ज्ञान भी दे दिया कि फ्रेंड्स उसकी भी मदद हो गई और हमारे लिए भी ले लिया, और उसका चेहरा भी दिखा दिया। मतलब तुमने क्या उसे हजारों रुपए दे दिए? उसकी क्या मदद कर दी तुमने? एक गजरा लेकर के दुनिया को ज्ञान दे के व्लॉग बना रहे हो और ये बता रहे हो कि तुमने उसकी मदद करी है। तुमने उसकी मदद नहीं की, तुमने उसकी गरीबी का कंटेंट बना के अपनी जेब गरम कर ली है। मदद तो तब मानी जाती जब तुम ऑफ कैमरा उसकी मदद करते, उसका चेहरा नहीं दिखाते, एटलीस्ट ब्लर कर देते अगर तुम्हें दिखाना भी था तो। एक गरीब इंसान को दिखा दिखा के ये बताना उसकी मदद भी हो गई, उस रोड पे तुम भी खड़ी हो सकती थी। इट्स जस्ट अबाउट किस्मत कि किसकी किस्मत कैसी है। कल को तुम खड़ी होती वहां पे, गजरा बेच रही होती और कोई तुम्हें ऐसे दिखा करके बोलता कि मैं इसकी मदद भी कर रहा हूँ और मैं गजरा भी ले रहा हूँ, तो तुम्हें कैसा फील होता? लेकिन फ्रेंड्स जिस पे बीतती है वही जानता है, हमारे ऊपर ये बीती नहीं तो हमें कैसे पता होगा? देन गुटकू कहता है कि दुनिया की 99.9% लेडीज को ये लगता है कि उनका हस्बैंड उन पर ध्यान नहीं देता। तो दुनिया की सारी औरतों से मिल लिया? मतलब तू जितनों से भी मिला है तो तू सबके साथ टॉक्सिक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया सबके साथ टॉक्सिक है। बहुत सारी लेडीज शादी में खुश हैं। मेरे से ही पूछो मैं कितनी खुश हूँ। मेरे से ज्यादा खुश कौन होगा? हमसे पूछो, हमसे, हम साथ नहीं रहते लेकिन खुश रहते हैं। हमसे अम्मी भी खुश रहती है, भले अम्मी साथ नहीं रहती, अम्मी भी खुश रहती है। मतलब ये गुटकू अपनी कमियां, अपनी टॉक्सिसिटी, अपने रेड, ये डार्क रेड फ्लैग है, सिर्फ ये रेड फ्लैग नहीं है, ये डार्क रेड फ्लैग है। तो अपने आप की कमियों को छुपाने के लिए कहता दुनिया की सारी औरतें दुखी रहती हैं अपने पति से, तो तुम भी इसलिए दुखी हो। ये
एज अ हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। ये कहता है मैं जैसा भी हूँ बस उसमें तो खुश रहे, मैंने तेरे से शादी कर ली, एहसान कर दिया तेरे ऊपर, अब तू इसी बात में खुश रहे। और कुछ भी ऐसे और कोई भी मौका आता है ना जिसमें ये बोलती है मेरे लिए ये कर वो कर, तो कहता बस शादी हो गई, अब बस हो गया जो होना था। मतलब इसका जो मेन टारगेट था कि मैं कैसे भी करके इससे शादी कर लूँ, मुझे कमाना ना पड़े, मेरे ऊपर से ये फाइनेंशियल बर्डन हट जाए, मैं घर जमाई बन के गुटकू बन के बैठ जाऊँ, बस इतना बेनिफिट मुझे मिल जाए और इसके इन रिटर्न मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं ड्राइवर बन के गाड़ी चला रहा हूँ, बस उतना ही काफी है। लेकिन हमें तो हमेशा स्पेशल फील कराने वाला ही चाहिए था, लेकिन गुटको तुम वो भी नहीं निकले। तो चालू जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, अब तो तुम फंस गई, और एक दो बच्चे और कर लो, उसके बाद तो तुम्हें मजा ही आ जाना है। अम्मी जान शॉपिंग करने चली गई थी, हाँ हैदर के लिए तो बोल दिया था पिज्जा से ले आओ जाके, लेकिन रोहान के लिए खुद शॉपिंग करने गई थी। हाँ पहले तो देखो हमें था कि हॉस्पिटल में हमारे जो इब्बू हैं वो हम देख नहीं सकते थे, आईसीयू में थे, लेकिन अब डिस्चार्ज हो गए तब भी हम रोज नहीं जाते, अब क्या दिक्कत है? मतलब अब क्या दिक्कत है? अब तो वो डिस्चार्ज हो गए, अब तो जाके उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ। भाई तुम वाइफ हो बीवी, थोड़ा वक्त बिताओ अपने हस्बैंड के साथ रोज जाके। लेकिन हमें शॉपिंग करना ज्यादा जरूरी है। एंड देन घूम फिर के पिज्जा का कंटेंट आ गया चालू अपने के पास। पिज्जा अगर फर्स्ट टाइम आईब्रोज बनवाएगी तो वो दिखाना है, पिज्जा फर्स्ट टाइम अपर लिप्स बनवाएगी तो दिखाना है, पिज्जा अगर फर्स्ट टाइम फेशियल कराएगी तो दिखाना है, पिज्जा के अगर नेल्स कट करने हैं तो दिखाना है। पिज्जा को तो इसने इतना कंटेंट बनाया है ऑन कैमरा, और ऑफ कैमरा तो पूरा पिज्जा से सपोर्ट ही लेती है। उसके बाद फाइनली इतने टाइम के बाद 8 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली पिज्जा को उसका रूम मिल रहा है एज पर चालू अपी। पिज्जा फर्श पे सोती थी, पिज्जा फर्श पे ही सोएगी। पिज्जा का जो फर्श की जगह है वो वहां से हॉल से रिप्लेस होके अब रूम में आ गई है, बस इतना है। प्राइवेसी थोड़ी सी मिल जाएगी। गुटकू जीजा जी आसपास घूम रहे हैं, साली जमीन पे पड़ी हुई सो रही है, कितना बढ़िया माहौल होता होगा। लेकिन अब पिज्जा को एटलीस्ट प्राइवेसी में कमरे में अकेले सोने को मिलेगा। बट पिज्जा तो कह रही है नहीं चलो पे मुझे अकेले नहीं सोना अच्छा लगता, मुझे जमीन में ही सोना अच्छा लगता है, चलो पे बेड पे कौन सोएगा, बेड पे तो इंसान सोते हैं, नौकर तो जमीन पे ही सोते, चलो पे मुझे नहीं पसंद नहीं पसंद। अरे फिजा हाँ तुम्हें बिस्तर मिल गया, हाँ तुम्हें कमरा मिल गया, हमें नहीं मिला इतने दिन से, हम भी तो हैं इतने दिन से, हमें नहीं मिला लेकिन पिज्जा को मिल गया। देखो हम रेहान को अपने साथ सुला लेते, लेकिन पिज्जा को अपने साथ हमने कभी नहीं सुलाया। चलो अच्छी बात है पिज्जा को अपना कमरा मिल गया। फ्रेंड्स हम तो किसी के लिए नहीं सोचते, सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए सोचते हैं। वो अलग बात है कमरे में दूर दूर तक सिर्फ हमारे जैसे ही माहौल का कमरा है। तो उस कमरे में जो इतनी लाइटनिंग लगा के मिरर पे जो पूरा ड्रेसिंग टेबल बनाया गया है, उसके अंदर सामान भले पिज्जा का है, लेकिन जो पर्पस है इतनी लाइट्स लगा के उस मिरर को वहाँ पे सेटअप करने का, उस रूम में चालू अप्पी के मतलब की चीज़ें क्या कर रही हैं। उस रूम में तो रिजा के मतलब की चीज़ें होनी चाहिए। रिजा तो कोई स्किन केयर या DIY या मेकअप वीडियो नहीं बनाती, या कोई नेल आर्ट वाले वीडियोस नहीं बनाती। पिज्जा को इतनी लाइटनिंग की क्या जरूरत? पिज्जा को तो कभी तैयार होने का भी इंटरेस्ट नहीं है। पिज्जा तो हमेशा एक गमछा डाल के और कोई सी भी ड्रेस पहन के मॉल में निकल पड़ती है। पिज्जा को तो अपने ग्रूमिंग का जरा सा भी इंटरेस्ट आज तक रहा ही नहीं है। तो पिज्जा ने तो दूर दूर तक ऐसी ड्रेसिंग टेबल सजेस्ट नहीं करी होगी अपने खुद के लिए। उसने बोला चलो पिया आप बना लो, हाँ मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, मुझे ना तो स्टडी टेबल की जिंदगी में जरूरत पड़ी तो ड्रेसिंग टेबल की क्या पड़ेगी। और कपड़े भी जो वार्डरोब में हैं 80% वो चालू के ही कपड़े हैं, क्योंकि जब चालू अपनी उतरन उतार लेती हैं फिर वो पिज्जा को दे देती हैं। और रेडिट पे तो कितनी सारी फोटोज रेडिट वाले अपलोड कर चुके हैं। जब भी पिज्जा कोई सूट पहन के निकलती है कहीं जाती है तो लोग दिखा देते हैं कि पहले ये चालू ने पहना हुआ था, अब ये पिज्जा पहने हुए, मतलब n नंबर ऑफ फोटोज। आपने पिछली बार देखा होगा जब चालू ने जिम ज्वाइन किया था तो वो 7-8 टी-शर्ट्स लेके आई थी जो कह रही थी कि पिज्जा अब तुम अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, थोड़ा नया स्टाइल लाओ, और सारे टी-शर्ट्स खुद पहन रही थी। मैंने दिखाया भी था आपको। देन उसको किसी फंक्शन में जाना था तो वहां पे एक एनवलप लेके आई थी जो थोड़ा महंगा था, 200 रुपए का एक एनवलप था शायद। तो उसने पिज्जा का नाम लगा दिया था कि उसने स्टेशनरी के तौर पे एनवलप्स ले लिए जो कि उसको यूज करने थे फंक्शन में पैसे डाल के देने के लिए। तो ये जब भी कुछ भी काम अपने लिए करती है उसमें पिज्जा का नाम लगा के आपके सामने ऐसी आती है कि मैं अपने भाई बहनों के बारे में बहुत सोचती हूँ फ्रेंड्स। और चालू की खुद की वार्डरोब है, लेकिन इसको फिर भी पिज्जा वाली वार्डरोब में एक सेक्शन चाहिए। वो वैसी इतनी छोटी सी 3 डोर वार्डरोब है शायद, एक तो कमरे इतने छोटे छोटे होते हैं वहां पे, तो वो इतने छोटे से रूम में छोटी सी ही वार्डरोब है, ठीक है। उसमें भी मैं जानती हूँ कि एक लड़की के लिए इतनी वार्डरोब भी सफिशिएंट नहीं है। उसमें भी चालू को एक जो सेक्शन है लास्ट वाला कॉर्नर का वो चालू को चाहिए। उसके बाद कहती है कि मैं अपनी बहन के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। उसके बाद इसने ज्ञान एंड में इतना दिया है जता जता करके कि मैं बहन के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, मैंने पिज्जा के लिए किया है, ये सब पिज्जा के लिए है, मेरी बहन के लिए। इतना ज्ञान देना, जताना, आप लोगों को बताना जिससे कि आप यकीन करो कि चालू अपनी जो कर रही है वो पिज्जा के लिए कर रही है, जहाँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक्सपर्टीज है फ्रेंड्स, वो अलग बात है कि एक्सप्लॉइटेशन बहुत सारा है। अगर पिज्जा को ये वाकई में बहन समझती तो जो चालू अप्पी की वार्डरोब है इतनी बड़ी उसके बेडरूम में, उसमें पिज्जा के कपड़े क्यों नहीं कभी रखे गए? पिज्जा के तो कपड़े हमेशा किसी टेबल के ऊपर पड़े हैं, किसी बेड के ऊपर पड़े हैं, इधर पड़े हैं उधर पड़े, वो बेचारी झोला बांधे अपने कपड़े ही संभालती रहती है। पिज्जा को वहां से कपड़े हटा के इस वार्डरोब में कपड़े मिल गए, बाकी जमीन पे है। बाकी ये कमरा क्यों खाली करा गया है? क्योंकि यहाँ पे चालू अप्पी का शूट होगा, बैकड्रॉप लगेगा बहुत सारा, क्योंकि चालू अप्पी बोल चुकी थी कि फ्रेंड्स मुझे ना लाइटनिंग बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे लाइट्स बहुत पसंद है, और फ्रेंड्स एक ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हो, तो इसी वजह से हम एक करवाएंगे। जो भी फर्नीचर वगैरह साइड में रखा गया है वो सब चालू अप्पी का यूज करा हुआ है, कपड़े चालू अप्पी के यूज करे हुए, मैट्रेस चालू अप्पी का यूज करा हुआ, साइड में जो सोफा होगा वो चालू अप्पी का यूज करा हुआ, और जो घर है वो तो चालू अप्पी का है ही। तो लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि एक सर्वेंट क्वार्टर दे दिया गया है पिज्जा को, और वो भी सर्वेंट क्वार्टर। सर्वेंट को तो क्वार्टर मिलता है ना, या तो पिज्जा को सर्वेंट फ्लोर मिला है, नॉट जस्ट क्वार्टर। तो पिज्जा को सर्वेंट फ्लोर मिला है सिर्फ, वो अपना गद्दा यहाँ से उठाओ वहां से उठाओ, जहां जहां चालू अप्पी बोलेंगे वहीं अपना गद्दा बिछा के बैठ जाओ। और ये इतनी बड़ी झूठी है चालू अप्पी कि पिज्जा ने अपने हिसाब से जो जो इसको चाहिए था, जैसा जैसा चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चालू का घर है और चालू के घर में चालू की ही मर्जी चलती है, इसी के हिसाब से पूरा घर बनेगा और बन रहा है। वो सिर्फ आपको उल्लू बनाने के लिए कह रही है कि ये पिज्जा के हिसाब से बनाए, और पिज्जा से इतनी सफाई दिलवाई गई है। पर चालू अप्पी मैं रूम में नहीं सोती हूँ, मुझे आपको पता है मुझे जमीन में ही सोना अच्छा लगता है, लेकिन जब भी ये किसी होटल में जाते हैं या कहीं बाहर रिजॉर्ट में जाते हैं तो सबसे ज्यादा पिज्जा ही एक्साइटेड होती है रूम देख के, वाओ कितना अच्छा है कितना बड़ा है। तब तो तुम जमीन पे नहीं सोती हो, तब तो तुम होटल पे बेड पे ही सोती हो। मतलब चालू अप्पी एक्सपोज ना हो जाए इसीलिए पिज्जा पहले से ही सफाई दे रही है। अच्छा, पिज्जा ने जो ऑर्गेनाइज करके पूरा ड्रेसिंग टेबल में जो अपना सामान सेट किया हुआ था उसको दिखाने में चालू को कोई इंटरेस्ट नहीं था। चालू मतलब बस जल्दी जल्दी हटाओ, बंद करो और दूसरी तरफ चलो। मतलब जिस चीज में इंसान की मेहनत लगी है, एफर्ट लगे हैं, उसको ही एक्नॉलेज ना तो करेगी ना तो दिखाएगी। चालू पे कहती पिज्जा तुम खुश हो ना, मैं तो पूरी लाइफ को पहला, मेरी लाइफ का पहला। इसके पापा इसको गोल्ड की इयरिंग्स देते हैं, ये खुश नहीं होती। इसकी मम्मी इसकी तारीफ करती है, खुश नहीं होती। मैं बताती हूँ क्यों। रीजन ये है कि माँ बाप बचपन से जब अपने बच्चों को प्यार नहीं शो करते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं, अपने सीने से नहीं लगाते हैं कभी भी, और वो अफेक्शन शो नहीं करते किसी भी फॉर्म में, एकदम से जब बच्चे का इंस्टाग्राम पेज बन जाएगा, बच्चा कमाने लायक हो जाएगा, बच्चा अब उनको दिखेगा कि अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, अब इस बच्चे को हमारी जरूरत नहीं है, एकदम से फिर जब उनका प्यार उमड़ता है और वो प्यार शो करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि यार एकदम से कैसे प्यार कर रहे हैं मेरे से ये, तो वो उसी सिचुएशन में रहते हैं जब नहीं करते थे, जब नहीं शो करते थे। तो शुरू से ही इन बच्चों को इन लोगों ने छोड़ा हुआ है, तो वो बच्चे डिसकनेक्टेड से हैं क्योंकि वो बचपन से ही इनसे दूर रहे। अब ये पेटी खाला कितना भी यहाँ के रह रही हो, बट उनका वो कनेक्शन है ही नहीं। चालू अप्पी की चमचगिरी करूंगी, मेरी मम्मी कितनी मेरी तारीफ करे मैं उनकी चमचगिरी, लेकिन पिज्जा थोड़ी सी कर दिया करो, हमें अच्छा नहीं लगता, माँ है तुम्हारी। एंड देन कम्स द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग। पिज्जा कहती है चालू अप्पी मैं कभी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं हटाऊंगी, वो मेरी मेमोरीज में मेरी याद है, तो स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं हटाऊंगी। और फिर उसके बाद बोलती है कि बिल्कुल नई जैसी है, ऐसा लगता है पहनी नहीं है। तो तुम स्कूल तुम गई कब पिज्जा? पिज्जा तुम तो स्कूल कभी गई नहीं, तो बस यूनिफॉर्म तो नहीं रखी रहेगी, तुम्हारी तो किताबें भी नहीं है, यूनिफॉर्म तो दूर की बात। तो जो लड़की ना तो स्कूल गई, ना तो कोचिंग गई, ना तो पढ़ाई करी, उसकी कॉपी किताबें, उसकी यूनिफॉर्म सब नई ही रखी होगी। और इसको स्कूल की यादें स्कूल जाके नहीं बनानी, इसको स्कूल की यूनिफॉर्म रख के अपने वार्डरोब में स्कूल की यादें बनानी है। क्या खानदान है, कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग। मैं अभी तक बिलीव नहीं कर सकती कि पिज्जा बिना स्कूल बिना कोचिंग जाए, बिना पढ़ाई लिखाई करे, 12th साइंस साइड बायो वो भी लेकर के पास कर चुकी है अपने दम पे। इसका कहीं फॉर्म डलवा दिया होगा इन्होंने 2 नंबर से, जो कि मौदाह में बहुत चल जाता है क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे सरकारी स्कूल है, ज़्यादा लोग जब पास नहीं कर पाते 2-3 साल तक तो उनका ऐसे ही लगवा दिया जाता है फॉर्म, फिर वो इधर उधर से पास हो जाते हैं। तो क्योंकि गुटकू की इस सब कामों में बहुत एक्सपर्टीज़ है, उसको ज़रूरत पड़ती रही है। तो मुझे यही अभी तक लग रहा है क्योंकि इसने रिजल्ट नहीं दिखाया ना पिज्जा का, ये फौरन रिजल्ट दिखाती। अगर भले ही 55% होते ये ज़रूर दिखाती, क्योंकि ये ज़ारा का दिखाती है, सबका दिखा चुकी है, इसने नहीं दिखाया। तो मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि ये अपने दम पे खुद एग्जाम्स देके खुद पास हुई है ये लड़की। आई कैन नॉट बिलीव दिस थिंग, क्योंकि मुझे पता है कि साइंस साइड इतनी भी ईजी नहीं होती है कि कोई भी पास हो जाए। और वहां पे रखी हुई थी रिंग लाइट्स, तो ये रूम चालू अप्पी का ही शूटिंग वाला रूम है, क्योंकि पिज्जा को रिंग लाइट की क्या जरूरत पड़ जाएगी। तो ये चालू अप्पी का ही शूटिंग वाला रूम है
बस पिज़्ज़ा का नाम है इसमें। उसके बाद में जब पेटी खाला आती है, अरे पिज़्ज़ा तुम्हारा अच्छा बन गया है, हाँ आज तक हमें नहीं मिला, तुम्हें मिल गया। तो वो पेटी खाला तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे पेटी खाला पहली बार देख रही हूँ, मतलब वहीं घर में रह करके देख चुकी होंगी, लेकिन कैमरे के लिए उनको भी बेचारी को एक्टिंग करनी पड़ती है। क्या करें, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ एक्टिंग करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या करें, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं पिज़्ज़ा भी आगे यही काम करे, पिज़्ज़ा के व्लॉग में अच्छे से करेंगे, अभी थोड़ी थोड़ी करते हैं। बट ये जब पूरा रूम का सेटअप वेटअप सब कुछ दिखा रही थी, ज़ारा कहाँ थी? आई वॉन्टेड टू सी ज़ाराज रिएक्शन, कि ज़ारा को कैसा फील हो रहा है। ज़ारा का कोई रिएक्शन ही नहीं लिया गया, ज़ारा को इंक्लूड ही नहीं किया गया, ऐसा क्यों? यहाँ पे चालू अभी एक कमरा रिवील करेगी ये बोल के कि ये पिज़्ज़ा का कमरा है, भले ही काम उसमें चालू के सारे होने हैं। देन नेक्स्ट रूम जो रिवील करेगी मेरे सास ससुर का रूम है, उनको रिवील करते टाइम बुला लेगी, उनको घर लेते टाइम बुला लेगी, उसके बाद उनको भगा देगी। पूरा घर इन्हीं लोगों को यूज करना है, पूरा घर चालू को यूज करना है। चालू की आप चालाकी ये देखो कि दुनिया को ये बता रही है कि ये घर मैंने बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए लिया है, जबकि हर एक चीज वो अपने पर्पस से अपने अकॉर्डिंग यूज करने के हिसाब से सेट करेगी, लेकिन आप लोगों को टाइम टू टाइम उल्लू बनाएगी कि ये मैंने दूसरों के लिए लिया है। और जताने की तो लिमिट ही क्रॉस कर रखी थी। फ्रेंड्स जब हम छोटे थे तो भाई भाभी हमारी ख्वाहिश पूरी करते थे, फिर हम बड़े हुए तो अब हम भी इनकी ख्वाहिशें। जब भाई भाभी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते थे तो तुम क्यों दुनिया को बता रही थी कि तुम्हारा जो मिक्सर है वो चलता नहीं है, तुम्हारी जो फ्रिज है वो खराब है, तुम्हारे घर पे कोई फर्नीचर नहीं है, तुम लोग जमीन में सोते हो। ये सब चीजें एक्सपोज तुम ही करती थी भाई भाभी के बारे में। भाई भाभी अपने घर का रिनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे इसने अपने घर पे पुताई चालू कर दी थी पिज्जा पे को लेकर के। तो ये इसके एक्सपोज टैक्टिक्स होती थी जो ये भाई भाभी को टाइम टाइम पे दिखाना चाहती थी, पुट डाउन करना चाहती थी, जो कि करना भी चाहिए। वो कोई महान नहीं है, वो अपने लिए जीते थे, इनको साइड में बस चला रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो वही लाइफस्टाइल इनको दे रहे थे जो वो जी रहे थे। तो ये टाइम टू टाइम उनको एक्सपोज करती थी, क्योंकि इसको बुरा लगता था, क्योंकि इसको वो डिफरेंस दिखता था कि ये लोग अच्छे से जी रहे हैं, हम लोग बहुत एडजस्ट करके जी रहे हैं। तो वो एडजस्टमेंट ही अपने ब्लॉग्स में दिखाती थी। देन जब इसका जो ब्राइडल वाला कांड भी हुआ कि इसकी सारी ड्रेसेस भाभी ने खराब कर दी, अपनी नहीं खराब करी, भाभी ने अपने कपड़े नहीं खराब करे, अपने तो खूब अच्छे इसने कपड़े पहने, लेकिन बाकी लोगों की इंक्लूडिंग ब्राइड उसने ड्रेसेस खराब कर दी चीपिका ने। तो इसने ब्राइडल शूट कराया। और अगर भाई भाभी इतना करते थे और तुम वाकई थैंकफुल हो, तो आज भाभी तुम्हारी तारीफ क्यों नहीं करती? तुम भाभी की उतनी ज्यादा तारीफ कर रही हो, लेकिन भाभी तुम्हें क्यों नहीं मुंह लगाती है? डब्बा है, हम लगा रहे हैं, हमसे लगो मुंह, भाभी की कोई जरूरत नहीं है। अब बस हम हैं, हम हैं और पिज्जा, बस हम ही तुम्हारी चमचागिरी करेंगे, हम ही से मुंह लगो बस। अब अम्मी भी ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि इससे ज्यादा बोलेंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। हम चुप हो गई है बिल्कुल। लेकिन आपका गाना आने वाला है और जनाब इतना भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये बोल सके कि मैंने बहुत अच्छा गाना शूट किया, बस बनाया है, जैसा भी हो बताइएगा। मतलब तुम क्या कोई लीपापोती कर रहे थे क्या? मतलब बनाने के लिए बस बना दो, कर दो, खत्म कर दो। दिल से नहीं किया क्या तुमने? जो तुम जरा सा भी कॉन्फिडेंस अपने, वहां देखो हमारी संभावना दीदी, वो तो कहती है अच्छा बोलना है, गंदा नहीं बोलना है, सिर्फ अच्छा बोलना है। वहां वो ओवर कॉन्फिडेंट लेडी एक्स होकर के जेनजी का गाना करके तारीफें चाहिए उसको। यहाँ जनाब जिनके कॉन्फिडेंस ही नहीं चढ़ रहा। क्यों जनाब कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जनाब पता ही नहीं उनको वो किस लायक है। कुछ नहीं आता जनाब को। तो मैडम और जनाब पे ज्यादा रिएक्शन इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उनके व्लॉग ही इतने नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो वो इतना क्रिंज कर नहीं रहे हैं जितना कि डब्बा कर रही है, और थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो वो तो बता दिया जाता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय।